और इसका जाप करें, इसको याद रखें। इस महामंत्र को जान लेने मात्र से आप पक्के सनातनी हो और इसका फायदा भी आपको बराबर मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माँ बाप के नाम नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने माता पिता के विषय में कुछ नहीं समझता, तो समझ लीजिए कि फिर सिर्फ एक पैदा करने से तो पशु भी बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है कि हमारे माता पिता में कौन सा वो दूध पिया और जब बड़ा हो गया तो उसको भूल गया। इसी प्रकार से क्या है, आप लोग भी हो, आप लोगों को अपने धर्म के प्रति विश्वास रखना चाहिए और हमेशा सुसुप्ता अवस्था में न रहो, समय देख करके सावधान रहो। यह कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण है। इसमें अगर आप लोग अपने बच्चों को अगर आप संस्कार नहीं दे पाए तो आने वाले समय में आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो गया। और चीजों में कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान है, हमें क्या बता रहे हो, हमें क्या सिखा रहे हो, हम सब जानते हैं। अब वो पुरानी चीजें नहीं रह गई हैं, अब बहुत चीज हम सैकड़ों वर्ष की बात जान लेते हैं। बहुत सुंदर है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है ये बहुत कुछ जानती है और बहुत कुछ समझती है, बहुत कुछ। और हम लोग तो कुछ नहीं जाने, हम लोग तो थोड़ा ही इतना ही जान पाए, उसमें भी भ्रमित हैं, लेकिन हमारे बच्चों को इतना मालूम है। लेकिन तुम अपनी निशानी क्या रखोगे, तुम्हारा संस्कार क्या है, तुम जिस देश में रहते हो उसकी क्या निशानी, उसकी क्या पहचान है। दूसरे जगह जाकर के वहाँ कौन सी आप पहचान बताओगे कि हम क्या हैं, उस पर हमें गर्व है। एक कहोगे कि हम वैज्ञानिक हैं, हमें बहुत गर्व है। एक से वैज्ञानिक दुनिया में घास छील रहे हैं, एक से सब कुछ। इसलिए बिल्कुल बिना पेंदी के लोटा मत बनो। आज भी अपने माँ बाप की बात मानो, संस्कार में रहो, अपने धर्म को कट्टरता के साथ, मैं बार बार कहूंगा, कट्टरता के साथ उसे स्वीकार करो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। अभी आप लोगों को सनातनियों को बहुत बड़ा घमंड है, लेकिन आप लोग, घमंड तो बहुत है, लेकिन आव भरा मोरे मुंह में पड़ा कि दूसरा कोई हमारा संति पानी भर दे, हमारा संति लड़ ले, हमारा संति तरफ से जो है पूरा कुछ कर ले, युद्ध कर ले अपना, यहाँ तक कि बलिदान भी अपना दे दे, लेकिन हमसे कुछ न कहे। मैं जो मन हो सो कहूँ, असो करूँ। इसलिए आज हमें अपने बड़ों के और हम सफ़र करने वाले जो हमारे उम्र के हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हम सब से यही प्रार्थना करेंगे, यही उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग बड़े हो तो अपने बच्चों को, और जो बराबर में वो भी अपने छोटे और बड़ों को और बच्चों को इतना संस्कार दो, इतना आगे बढ़ाओ कि दुनिया में जिस प्रकार से अपने भारत का नाम है उससे कई गुना आगे बढ़ो। आप चोर, उचक्के, धोखेबाज, कायर, गद्दार तो नहीं हो सकते। ये अपने खून पर गर्व है, ऐसा आप हमारी संतानें नहीं कर सकती, हमारी पीढ़ियां नहीं कर सकती। परंतु इतना और हम सावधानी दे रहे हैं कि बेटा किसी पर आंख मूंद कर विश्वास भी न करो कोई, क्योंकि यह कलयुग में कोई विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है। ये सब अपने स्वार्थ के लिए, हम जान रहे हैं कि ये रास्ता गंगा जी जाता है, ये रास्ता जो है जहाँ जुआ होती है और वैश्यालय में जाती है, और हमें बता रहे हैं कि आखिर में वैश्यालय नहीं जाएंगे तो कैसे वो जिएंगे। हम इस सब समझ बूझ करके भी गंगा जी नहीं जा रहे हैं। गंगा जी क्यों जाते हैं, स्नान से कोई तर नहीं जाता, समझा। वहाँ हमको हजारों गरीब जरूरतमंद व्यक्ति मिलते हैं, एक से जरूरत वाले, भूखे प्यासे, लंगड़े लूले, बीमार, और कितने आदमी आस्था से आते हैं, उनको नाना प्रकार के दुख पड़ा है, सुख पड़ा है, अपनी खुशियाँ बताते हैं, अपने दुख बताते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ शक्ति है, अगर कुछ मदद करने के बल है तो हमको वहाँ मदद करना चाहिए।
ये नहीं क्या है गंगा जी में जाकर के नहा करके चले आओ या किसी नदी में, इसीलिए भेजा जाता है। शास्त्रों ने इसीलिए कहा है कि तीर्थों में जाओ और वहां पर अपने देश को देखो, समझो, और जो आपके लायक सेवा हो उसमें हाथ बटाओ, वहां से देख के आओ तो अपने घर में, अपने गांव में छोटी मोटी सेवा शुरू करो। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पहले खुद सुधरो। और हम यही कहेंगे बार बार कि आप लोग सावधान हो जाओ और सावधान हो करके आगे बढ़ो। आप लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो और जिस राजनीतिक पार्टी को हो उसकी खूब जय जयकार करो, डंका बजाओ, उनके अच्छाई मनाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु अपने धर्म को मत भूलो, अपने देश को मत भूलो। देखो समय आने पर वही नेता सब जाकर के भारत की तरफ बोल रहे हैं, सब भारत की तरफ बोल रहे हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे ममता हो, और सबको बोलना चाहिए। देश के सभी हमारे नागरिक भी वही बात बोल रहे हैं जो कि मोदी जी बोलते थे। तो जब मोदी जी वही बात बोलते थे तो अब आज ये लोग सब बोल रहे हैं, इसका मतलब सही रास्ता वही है। हम न मोदी के गुलाम है, न जोगी के गुलाम है, और न किसी पार्टी के गुलाम है। जब हमारा हाथ चलेगा, हम मेहनत करेंगे, तभी मेरे मुंह में नहीं वाला जाएगा। ये सब के लिए वही चीज होता है, कोई मेरे लिए नहीं। इसलिए पार्टियों को छोड़ो, पार्टी जैसे मन हो वैसे करे। हमें देखना चाहिए कि हमारे देश को और हमारी जान, हमारी माल, हमारी धर्म, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारी बहन बेटियां किसके हाथ में सुरक्षित रहेंगी, उसके साथ में हमें लड़ना पड़ेगा। और अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, एक एक से भी भारत में है और होते भी रहेंगे। इसलिए सभी जितने सनातन भाई हैं सबको मैं बार बार निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सबको एकत्रित होकर के जात पात को करो विदाई। ये सब जो कानून बदल गए, नियम बदल गए, सारी चीज बदल गए, तब उसी की लकीर के फकीर मत बने रहो। और हमारे जितने हिंदू भाई हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको साथ में लेके चलो। और जो दुनिया भर की छोटी छोटी अभी गांव देश में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इसको दूर करो। जो पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ जब वही चीज, वही लकीर के फकीर बने हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप बढ़ो आगे, सुखी रहो, बच्चे आगे, हमारी आने वाले जो पीढ़ी है ये सुखी रहे। ये इस प्रकार से हम लोगों के मूर्ख न बना सके। जो व्यक्ति मूर्ख बनाते हैं हम लोगों को, वो हमारे बच्चों को भी मूर्ख न बना सके। इसलिए हमें अभी से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, बच्चों को सावधान करना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। नहीं तो अपना भारत का इतिहास खूब आराम से देख करके पढ़ लो और उन राजाओं को भी पढ़ लो। महाराज शिवाजी महाराज, राणा प्रताप महाराज और बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, इन सब का इतिहास देख लो। हमारे भारत में इतने बड़े बड़े राजा थे, बहुत बड़े बड़े राजा, वीर, और तमाम प्रकार की सेनाएं उनके पास थी, परंतु ये अकेले लड़ रहे थे और सब तमाशा देख रहे थे। अगर सब कोई मिलके लड़े होते तो ये दशा नहीं हुई होती। अब बाद में 600-650 वर्ष तक आक्रांताओं ने हम लोगों को सबको निचोड़ा, फिर वो देखने वाले को पहले निचोड़ा और हम तो लड़ ही रहे थे तो हमको भी निचोड़ा, और उसके बाद अंग्रेज आए, ये भी वही हाल किया, सबको निचोड़ा, किसी को छोड़ा नहीं। तो जब जो उनकी चापलूसी कर रहे थे, तलुए चाट रहे थे, उनको भी, ये तो जो है हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े वीर थे, इनकी सारी राजनीति फेल हो गई थी। 1000 वर्ष में ये लोग बहुत दुर्दशा देखी अपने देश की, और इतने खंड होते देखा कि इनकी बुद्धि जो है कुछ काम नहीं की, सारी राजनीति में पलीता लग गया। तब बड़े बड़े विद्वानों ने
कहा कि चलो आगे चलकर कि थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होगा, लेकिन हमें अब लोहे से ही लोहा काटना पड़ेगा, क्योंकि 800 साल जो आक्रांताओं ने देश पर राज्य किया उनको हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए दुश्मन से दुश्मन का जो है प्रेम करना चाहिए, नियम है। मुगलों को हटाने के लिए अंग्रेजों से सहायता ली, अब बाद में अंग्रेजों को भी 4 लात मार करके भारत को खाली करा लिया गया। ये भारतीय राजनीति थी, भारतीय दिमाग था। और आज जो गद्दार लोग हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजों के तलुए चाटे, अंग्रेजों के तलुए चाटे। किसी कोई तलुआ नहीं चाटा, अपने स्वार्थ के लिए जैसे तुम लोग आज तलुए चाट रहे हो, इसी देश में हम लोग आंख से देख रहे हैं।